नमस्कार। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग से आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं लेकर बी प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मनोविकृत विज्ञान के खंड 1 का भाग 3 मन का संप्रत्यय। आप सभी जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में मन शब्द का बहुत बार प्रयोग करते हैं और आपने बहुत बार इस सबको कहते हुए भी सुना होगा कि दुख सुख सब कह परत हैं, पौरुष तजहू न मीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में बहुत बार करते हैं, लेकिन कभी क्या आपने सोचने का प्रयास किया है ये मन क्या है? इस मन का रंग रूप कैसा होता है, इसका स्थान कहाँ पर है? अगर आप सोचने चलेंगे और अगर आप कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क में हमारा मन है, तो अगर आप अपने मस्तिष्क की संरचना को देखेंगे तो उसके भागों में, उसके पार्ट्स में कहीं भी आपको मन या माइंड लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर आप कहेंगे कि हमारे दिल में हमारा मन है, तो अगर आप अपनी दिल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे, तो उसके पार्ट्स में कहीं आपको मन शब्द दिखाई नहीं लिखा हुआ। तो हम अगर देखें तो मन हमारी एक अजम्पशन है, हमारी कल्पना है, लेकिन यही मन हमारे सारे सामान्य और हमारे असामान्य व्यवहार का एकमात्र कारण होता है। हम कह सकते हैं कि हमारा मन है वो हमारा फंक्शनल प्रोसेस है। हमारी दैनिक जीवन में जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए फंक्शनल प्रोसेस, उसका क्रियात्मक रूप उसे कह सकते हैं, जिसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना स्थान है, लेकिन फिर भी वो मन हमारे सारे कार्यों को संपादित कर रहा है, हमारे सामान्य और हमारे असामान्य व्यवहार को संपादित कर रहा है। इसके पीछे आपको एक बहुत रोचक एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। सिगमंड फ्रॉयड जो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी एक कहानी है। आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि हमें मन का जो संप्रत्यय है वो सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। एक बार सिगमंड फ्रॉयड को कहीं जाना था, तो वो अपने घर से निकले, टिकट काउंटर पे पहुंचे और यही भूल गए कि उन्हें कहाँ जाना है। एक तो मनोवैज्ञानिक थे, बहुत देर परेशान रहे कि ऐसा उनके संग क्या हुआ, क्यों वो भूल गए कि उन्हें कहाँ जाना है। एक बेंच पर बैठे बहुत देर सोचने के बाद उन्हें याद आया कि उन्हें कहाँ जाना है, और उस जगह के नाम के साथ उन्हें एक कहानी भी याद आई जो उनके संग उनके बचपन में घटित हुई थी। सिगमंड फ्रॉयड जब छोटे थे तो उनकी एक बहन थी, और सिगमंड फ्रॉयड अपनी उस बहन से थोड़ा परेशान रहा करते थे, क्योंकि वो उन्हें बहुत टीज करती थी, बहुत परेशान करती थी। वो अपने माता पिता से उसकी शिकायत करते, तो उनके माता पिता उनसे कहते कि कोई बात नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है और तुम उसके संग उसके बड़े भाई हो, तुम उसको संभालो, उसकी जिम्मेदारी लो, उसकी शिकायत करने की जगह तुम उसका ख्याल रखा करो। तो फ्रॉयड कभी भी उस बात को कभी अपने माता पिता से शेयर नहीं कर पाए। दोस्तों से शेयर करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोस्त मजाक बनाते कि तुम अपनी बहन को देख करके डरते हो। तो सिगमंड फ्रॉयड उससे बहुत परेशान रहते थे। तो सिगमंड फ्रॉयड ने हमेशा ही कोशिश की कि वो उसे भूल जाएं। वो उसके नाम को भूल जाना चाहते थे, वो उसको उसके पूरे व्यक्तित्व को दमित कर देना चाहते थे, उसे भूल जाना चाहते थे। तो उसे भूल जाने के कारण, अपनी बहन से परेशान होने के कारण और उसे भूल जाने के कारण, सिगमंड फ्रॉयड अपनी 40 साल की उम्र में ये भूल गए कि उन्हें कहाँ जाना है। तब उन्हें याद आया, जब वो बेंच में बैठे हुए थे तो उन्हें याद आया कि उन्हें रोज विला जाना है। और वो रोज विला इसलिए भूल गए क्योंकि बचपन में उन्हें रोजमेरी को उन्होंने भुला देना चाहा था, रोजमेरी को उन्होंने भूल जाना चाहा था। तो रोजमेरी से जुड़ा हुआ वो रोज विला भूल गए। उस दिन उनको लगा कि जो हमारा मन है, जो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सारे सामान्य और हमारे सारे असामान्य व्यवहार का एकमात्र कारण है। आज हम इसी मन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रॉयड ने जब ये मन का संप्रत्यय हमें दिया, तो हमारे मन को उन्होंने 2 भागों में बांटा। फ्रॉयड का कहना था कि हमारे मन के 2 भाग हैं, एक आकारात्मक मन जिसे हम टोपोग्राफिकल माइंड कहते हैं, और दूसरा गत्यात्मक मन जिसे हम डायनामिक माइंड कहते हैं। आकारात्मक मन से तात्पर्य है मन का वह भाग जो हमारे मन को आकार प्रदान कर रहा है। इसकी उन्होंने 3 भाग बताए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन से तात्पर्य है कि
वर्तमान समय में हमारे मन में जितनी भी चीजें चल रही हैं, अभी आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सुनने के साथ साथ आपके मन में कई सारी और चीजें चल रही होंगी कि आपको कहाँ जाना है, आपको कल कहाँ जाना है, आपको क्या काम करना है। तो जितनी बातें आपकी मन में इस समय चल रही हैं वो सब चेतन मन में है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें जो चेतन मन से, आप देखेंगे हमारा जो मन है वो एक बॉक्स के समान होता है। नई नई सूचनाएं आई, हमारे चेतन मन में रही, कुछ दिन बाद वो चेतन से अचेतन मन में चली गई, लेकिन जो अचेतन अर्धचेतन में चली गई। जो हमारा मन है, जो मैंने कहा एक बॉक्स की तरह है, आज की सूचनाएं चेतन मन में है, ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कुछ सूचनाएं जो है अर्धचेतन मन में चली गई, सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो ऐसी सूचनाएं रिकॉल करने से, उसका प्रत्यावाहन करने से वापस आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक बुक दी और आपसे कहा कि आपको इस बुक को पढ़ना है। आपने सोचा कि अभी तो हम बिजी हैं और अभी हमारे पास टाइम नहीं है इस बुक को पढ़ने के लिए, कुछ दिन बाद हम इस बुक को पढ़ लेंगे। तो आपने उस बुक को उठा करके कहीं रख दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको याद आया कि मुझे वो बुक भी पढ़नी थी, तो हम भूल जाते हैं कि हमने वो कहाँ रखी है। लेकिन जब आप बैठ करके पूरा रिकॉल करते हैं कि हम इस दिन इस कमरे में आए थे और हमारे हाथ में बुक थी और हमने ला करके उसे कहाँ रखा था, तो हमको चीजें याद आ जाती हैं। तो जो चेतन की बातें हमारे अर्धचेतन मन में चली जाती हैं, वो रिकॉल करने से वापस आ जाती हैं। इसके अलावा जो मन का अकारात्मक मन का तीसरा भाग है वो है अचेतन मन। अचेतन मन में हमारी ऐसी सारी इच्छाएं रहती हैं जिनकी पूर्ति, जिनका फुलफिलमेंट हम अपनी डेली लाइफ में नहीं कर पाते। इसमें हमारे ऐसे डिजायर्स होते हैं, जैसे आप देखिए कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कुछ सामान लेना है, लेकिन आप नहीं ले सकते, आपको पता है वो आप उस चीज को नहीं पूरा कर सकते। तो ऐसी इच्छाएं हमारे अचेतन मन में रहती हैं। इसके अलावा आक्रामक इच्छाएं, जो हमारा गुस्सा है, एग्रेशन है, ये सारी आक्रामक इच्छाएं हमारे अचेतन मन में रहती हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में नहीं निकाल पाते। इसके अलावा हमारे सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में अगर पूरा नहीं कर पाते, तो वो भी हमारे अचेतन मन में रहते हैं। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि अचेतन के होने का प्रमाण क्या है, कैसे आप कह सकते हैं कि अचेतन मन भी है। तो इसके पीछे का प्रमाण है हमारे सपने, हमारी अचेतन इच्छाएं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में पूरा नहीं कर पाते, वो अक्सर हम अपने सपनों के माध्यम से पूरा करते हैं। तो हमारे अचेतन मन के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है स्वप्न। बहुत बार हमको ऐसे सपने दिखते हैं जो इच्छाएं हमारी दैनिक जीवन में पूरी नहीं होती, हमें उन्हें वहां पूरा करते हुए देखते हैं, तो उनकी संतुष्टि हम वहां कर लेते हैं। इसके अलावा निद्रा भ्रमण है, ठीक है, ये भी हमारे अचेतन का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं अचेतन मन है। इसके अलावा दैनिक जीवन में जो हम भूलें करते हैं, बोलने की भूलें, बहुत बार हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते बोलते हम कुछ और बोल देते हैं। हम वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मन में वो कहीं ना कहीं है, वो अचानक से हमारे मुंह से निकल जाता है, वो भी हमारे अचेतन मन के होने का प्रमाण है। इसके अलावा लिखने की गलतियां, बहुत बार हम कुछ लिखना चाहते हैं और लिखते लिखते हम कुछ लिख देते हैं, ये भी हमारे अचेतन मन के होने का प्रमाण है, क्योंकि जो हमारे अचेतन की दमित इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं बाहर आने का प्रयास करती हैं, चेतन मन में आने का प्रयास करती हैं। इस वजह से हम दैनिक जीवन की भूलें करते हैं। इसके अलावा जो मन का दूसरा भाग फ्रॉइड ने बताया वो है गत्यात्मक मन। गत्यात्मक शब्द से ही आप समझेंगे ऐसा मन जो गतिशील है, जिसमें गति है। आप सभी जानते हैं कि हमारा मन गतिशील है। अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपका मन बहुत सारी चीजों में और लगा हुआ है, ठीक है। ये सब प्रमाण है कि हमारा मन गतिशील है, एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। ये हमारा मन के गतिशील होने का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि जो हमारा मन गत्यात्मक मन है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड से तात्पर्य है हमारे मन का एक ऐसा भाग है जिसकी जो टेंडेंसी होती है वो आई वांट वाली होती है, मुझे चाहिए। बहुत बार आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, अपनी माँ से वो जिद करने लगते हैं कि हमें चॉकलेट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, और अगर उनकी माँ उन्हें नहीं देती तो वो रोड पर ही रोने लगते हैं, लेट जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो इड है, इड की प्रवृत्ति है। और उसकी जो प्रवृत्ति होती है, मैंने आपको बताया, वो आई वांट वाली होती है। आपने कृष्ण भगवान की एक कहानी सुनी होगी कि उन्होंने बचपन में अपनी मम्मी से, अपनी माता से कहा था कि मुझे चंद्रमा चाहिए खेलने के लिए। मैया मोहे चंद्र खिलौना ले हो, मुझे चंद्रमा लाके दो, मुझे उससे खेलना है, क्योंकि उसके अंदर
उनके अंदर इट था, ठीक है, मुझे चाहिए वाली प्रवृत्ति थी जो बचपन में हर बच्चे के अंदर होती है। तो यशोदा माँ ने क्या किया, एक परात में पानी भर करके उसे उस जगह पे रख दिया जहां पर चंद्रमा का प्रतिबिंब बन रहा था और कृष्ण भगवान उससे खेलने लगे। तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं सबके अंदर इड होता है। अगर उस इड का सॉल्यूशन बचपन में नहीं हो पाता तो ऐसे बच्चे बड़े होकर के उनकी प्रवृत्ति, उनके अंदर जो आई वांट वाली टेंडेंसी है ना, वो काफी लंबे समय तक रहती है। बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में ये न्यूज पढ़ी होंगी कि बच्चे ने फोन की डिमांड की, बाइक की डिमांड की और वो पूरी ना होने पर बच्चा घर छोड़ के चला गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि उस इट का सॉल्यूशन बचपन में नहीं हो पाता। इसके अलावा जो गत्यात्मक मन का दूसरा भाग है वो है ईगो। ईगो की पहचान आप कैसे करेंगे? एक इंसान एक दिन में कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है ये देखिए। बहुत से लोग होते हैं जिनके जुबान पर हमेशा मैं होता है। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, अरे तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, मैं तो यहां भी जा सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। वो हमेशा अपने आप को दूसरे से ऊपर मानते हैं। तो ऐसा जो ईगो होता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो आई वाली होती है, मैं वाली होती है। इसके अलावा जो सुपर ईगो होता है, सुपर ईगो की जो टेंडेंसी है वो अबव आई वाली है, मैं से ऊपर वाली प्रवृत्ति है। यानी कि ऐसा इंसान जो मैं से ऊपर उठ चुका हो, ऐसा इंसान जो अपने लिए ना सोचकर दूसरे के लिए सोचता है, ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा सामाजिक गुण होते हैं, समाज सेवा की भावना होती है, मतलब अपने लिए ना सोचकर वो दूसरे के हितों के लिए सोचता है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हमारे समाज सेवकों के लिए हैं जो अपने लिए ना सोचकर हमारी जनता के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है ना वो अबव आई वाली होती है, मैं से ऊपर वाली होती है। तो फ्रॉइड ने ये मन के दो भाग बताए, आकारात्मक मन और गत्यात्मक मन। आपके मन का प्रत्यय में जो इकाई खंड 1 की इकाई 3 है, इसके अंदर आप मन के दोनों भागों को पढ़ेंगे जिसका अभी हमने वर्णन किया। मन के संप्रत्यय में जो इसके आगे के भाग हैं इनका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।